કેમ છો મજામાં भाई लोग। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जब पकड़ा गया तो गिड़गिड़ाने लगा, मारना मत। पंजाब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आज दिलप्रीत बाबा का नाम सबसे खूंखार गैंगस्टर में आता है। तो भाई लोग, गैंगस्टरों की कहानी में आज बात करना मांगता पंजाब के भोकाली गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा की, जिसने खाई कसम लॉरेंस बिश्नोई को खल्लास करने की। जब पकड़ा गया तो कहने लगा, मैनू मारियो ना, यही वह गैंगस्टर है जो बिश्नोई को खत्म करने की साजिश रच रहा था। वैसे तो पंजाब की आपराधिक दुनिया में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर है जो अपनी वारदातों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इनमें से बहुतों को एनकाउंटर में ठोक दिया गया, वहीं कुछ को उनके दुश्मनों ने टपका डाला, वहीं कुछ पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद है। इनमें विक्की गौंडर से लेकर सुक्खा कावल और जयपाल भुल्लर तक की कहानी अपन ने सुना डाली कि कैसे वह जराइम की दुनिया में आए और मारे गए। लेकिन इन गैंगस्टरों के बारे में जब करीब से जानिए तो पता चलता है कि यह शुरू से ही गैंगस्टर स्वभाव के नहीं थे, बल्कि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके बाद इन लोगों ने मजबूरन हथियार उठाए और बन गए गैंगस्टर। हालांकि सभी गैंगस्टर ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे गैंगस्टर झूठी जानो शौकत, पैसा, पावर और छोकरी अय्यासी के वास्ते गैंगस्टर बने। ये बात अलग है कि इस तरह के गैंगस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए नफरत ही होती है। सुक्का कालो, दविंदर बम्बिया भाईजी यानी अजय गुर्जर, लॉरेंस बिश्नोई, ऐसे तो बहुत सारे गैंगस्टर हैं जिनके बारे में कथाकथित कहा जाता है कि अन्याय के चलते इन लोगों ने जराइम की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लो। खैर, आज की कहानी में अपन पंजाब के ही एक गैंगस्टर की महाकथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपराध की काली दुनिया में अपने नाम कई अध्याय लिख डाले, जो मौजूदा वक्त में जेल में बंद है, लेकिन वह भी पंजाब के ए कैटेगरी के गैंगस्टरों में आता है। नाम है दिलप्रीत दहान और दिलप्रीत बाबा। अरे मामा, अप्रैल 2018 का महीना था। एक हिला देने वाली खबर पंजाब और नेशनल टीवी पर चल रही थी कि पंजाब के मशहूर सिंगर परमिश वर्मा को गोली मार दी गई और सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर ने इस गोलीकांड की जिम्मेवारी ली। अरे बिडू, ये वही दिलप्रीत बाबा है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। परमिश वर्मा की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 साल बाद परमिश वर्मा पर गोली चलाने वाला अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ चुका है। भाई लोग, एक वक्त था जब दिलप्रीत बाबा के निशाने पर पंजाब के गायक और अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल, परमिश वर्मा जैसे सिंगर होते थे। कई बार धमकी दी, कई बार हमला भी किया। हालांकि बाबा का बैकग्राउंड आपराधिक नहीं था, लेकिन गांव के झगड़ों के चलते वह कुख्यात अपराधी बन गया। दिलप्रीत बाबा पंजाब के रूपनगर के ढान गांव का रहने वाला है। शुरुआती समय में वह रोपड़ के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान गांव में लौटा और गांव में कुछ लपड़ेबाजों से उसका झगड़ा हो गया, लेकिन पंचायत ने मामला शांत कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके और उसकी बहन पर फिर से हमला हुआ, जिसमें बाबा ने भी कुछ छोकरे लोग को बुरी तरह पीटा था। इस मारपीट के बाद दिलप्रीत बाबा की जिंदगी बुरी तरह बदल गई। आए दिन उसका नाम इलाके की मारपीट और आपराधिक वारदातों में आने लगा। अब वह एक समय का अव्वल दर्जे का छात्र, प्रदेश का खूंखार क्रिमिनल बनता जा रहा था। साल 2014 के बाद दिलप्रीत बाबा रंगदारी और विरोधी के मामलों को अंजाम देने लगा। वह इन मामलों में पुलिस की पकड़ से दूर रहा क्योंकि बाबा था शातिर। वाईफाई के जरिए व्हाट्सएप कॉल पर रंगदारी मांगता। साल था 2016 का। 18 में एक मामले में दिलप्रीत बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ा। तभी उसकी पूरी गैंग आई। पुलिस पर गोलियां बरसाते हुए बाबा को छुड़ा ले गए। पुलिस हिरासत से फरार हुए बाबा ने इलाके में लूट, हत्या, अपहरण जैसी कई वारदात को अंजाम दिया। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन बाबा पकड़ से दूर था। इस दौरान उसने पंजाब में ड्रग स्मगलिंग और गैर कानूनी हथियारों की तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के वास्ते बाबा ने पूरी फौज तैयार की, जो उसके एक इशारे धंधा भी कर दे और जरूरत पड़ने पर किसी का मुंडी काट भी डाल दे। दिलप्रीत बाबा ने इन सालों में पंजाब की कई बड़े बड़े गायकों को रंगदारी के लिए धमकियां दी। इनमें गिप्पी ग्रेवाल और परमिश वर्मा जैसे बड़े नाम शामिल है। दिलप्रीत सिंह बाबा के ऊपर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। इनमें 3 हत्या, 9 हत्या की कोशिश के अलावा लूट, फिरौती के अनगिनत केस दर्ज है। दिलप्रीत बाबा को चंडीगढ़ से पकड़ा गया, तब से जेल में बंद था। भाई लोग, अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब पंजाब पुलिस ने दिलप्रीत बाबा के शूटरों को पकड़ा था तो खुलासा हुआ था कि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की कोशिश कर रहा है।
हालांकि सभी शूटर समय से पहले पुलिस की पकड़ में आ गए। तो भाई लोग फिलहाल दिलप्रीत बाबा जमानत के बाद रोपड़ जेल जा चुका है। मेरे वीरों, इस चैनल पर आपको गैंगस्टरों की कहानियां सुनाई जाती हैं। हमने देश के विभिन्न राज्यों के अनगिनत अपराधियों की कहानियां सुनाई, साथ साथ गैंगवॉर, हत्याकांड, रोबरी जैसे किस्से भी सुनाए। हमारे बहुत सारे वीडियोस मिलियंस में देखे जा चुके हैं। ये आप सबका प्यार है जो आज गुज्जू भाई के वीडियो धूम मचा रहे हैं। तो बस प्यार देते रहना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।